Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. So friend, आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है. दैट टॉपिक इज कैपिटल बजटिंग. यहाँ पे आपको पूरा जो सम दिख रहा है वो कैपिटल बजटिंग को बिलोंग करता है, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर्स का है. अब ये जो सम है उसका वेटेज या जो ये चैप्टर है उसका वेटेज हमेशा काफ़ी ज़्यादा होता है. यानी कई यूनिवर्सिटीज़ में 25% होता है, बट कई और यूनिवर्सिटीज़ जो है जैसे गुजरात यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 40 to 50% का वेटेज रहता है. तो यहाँ पे ये जो सम आप लोग सीखने जा रहे हो वो एटलीस्ट 25% के वेटेज के साथ यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में आपको मिलेगा. तो पूरा आपको ये वीडियो ध्यान से पूरा देखना है, पूरा समझना है. जो मेथड है वो काफ़ी ईजी होगी समझने में, और बाकी जो उसकी फॉर्मूलाज है या जो उसके जो गुरु मंत्र हमने दिए थे उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोगों ने हमारी ऐप में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा सम देख लेते हैं. कंपनी वॉन्ट्स, यहाँ पे ओके, अ कंपनी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट ₹2 लाख इज एन इन्वेस्टमेंट. यानी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज है. द कंपनी कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हमको दिया है, will have to be made in the stock and receivable. Stock and receivable यानी it becomes as our working capital. ये working capital में इन्वेस्ट की गई अमाउंट है. फिर उसके बाद यहाँ पे दिया एनुअल इंक्रीज इन द सेल्स विल बी, तो 2 लाख रुपीज हमें दिया है. सेल्स एडिशनल एक्सपेंस उस पे दिए हैं 60,000, और यहाँ पे 5 इयर्स हमें बोल दिया गया है. टैक्स रेट हमें बोला है 50%, एंड द कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन के लिए. और यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज 10% उसके ऊपर. अब व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये पूछा है हमें. नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्कीम, यानी 10% डिस्काउंटिंग रेट लेके, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके आपको यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाट विल बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यस ये भी एक क्वेश्चन है. और यहाँ पे उसको परसेंटेज दिया हमें जो डिस्काउंटिंग वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू जो लेनी है दैट बिलोंग्स टू 20% एंड 22%. फिर यहाँ पे हमें जो टेबल दिया है ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू का 10, 20 एंड 30, वो आप देख सकते हो, बट इट इज नॉट 30%, इट इज यहाँ पे लिखने में इट इज 22%, नॉट 30%. ये 22% है यहाँ पे. अब ये पूरा टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया, ये याद रखना है. इट इज नॉट 30%, इट इज 22%. हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ पे 22% पूछा है, उसका ही डेटा यहाँ पे दिया गया है. सो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये जो सम है वो आपको मैंने समझा दिया क्या क्या पूछा है उसमें और कैसी कौन सी अमाउंट यहाँ पे दी गई है. अब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने गुरु मंत्र, जो मेरे वीडियोस है, फर्स्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें फॉर्मूला और गुरु मंत्र जो समझा है उसके बेस के ऊपर ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो कैसे करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, तो सेल्स मुझे दिया था सम में 2 लाख रुपीज, जो हम लोग ऑलरेडी देख के यानी देखा हुआ है आप लोगों को, मैंने अभी बताया. यहाँ पे वापस मैं बता देता हूँ. ये रहा सेल्स की अमाउंट, ये रही 2 लाख रुपीज, ये रहा 2 लाख रुपीज, उसमें 60,000 हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे. सो वी आर गेटिंग पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से डेप्रिसिएशन कैसे डिडक्ट होगा, तो कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट इज 2 लाख रुपीज. आउट ऑफ 2 लाख रुपीज आप लोगों को 5 ईयर से डिवाइड करना है उसको. तो 40,000 डेप्रिसिएट स्ट्रेट लाइन बोला है इसलिए यहाँ पे डिमिनिशिंग नहीं रहेगा. स्ट्रेट लाइन 40,000 फॉर एवरी ईयर, वो मैंने यहाँ पे डिडक्ट किया तो मुझे 1 लाख रुपीज मिला. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज कॉल्ड पीबीटी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये 1 लाख रुपीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर क्यों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया. तो सिंपल है, it belongs to stock and receivable, and whenever the stock and receivable word is given, so मेरे माइंड में एक ही चीज आती है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता. तो याद रखना ये चीज आप लोग. देन उसके बाद पीबीटी के बाद हमको दिया है टैक्स रेट. तो टैक्स रेट यहाँ पे 50% मैंने बताया था, ये रहा. तो वो मैंने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया 50% 1 लाख में से. तो मुझे मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज कॉल्ड पैट. उसमें से प्लस डेप्रिसिएशन वापस एज पर अवर गुरु मंत्र जो कैलकुलेशन है पूरा वो. तो यहाँ पे 40,000 ऐड किया तो मुझे मिला कैश इनफ्लो दैट इज 90,000. तो यहाँ पे कैश इनफ्लो मिलने के बाद अब कैलकुलेशन काफी इजी बन जाता है क्योंकि 5 ईयर से 5 साल का मुझे मिल गया 90,000 कैश इनफ्लो. अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं.
तो यहाँ पे हमें दिया है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। कैसे? अभी बताया 2 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था हमारा, 1 लाख वर्किंग कैपिटल, 3 लाख टोटल हो गया। देन यहाँ पे कैश इनफ्लो विद डिस्काउंटिंग फैक्टर और इक्वल टू कैश इनफ्लो विद डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी ये जो है मल्टीप्लीकेशन कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसका मतलब क्या मतलब हुआ कैश इनफ्लो विद डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा और गुरु मंत्र में मैं लिखा हुआ है। देन एक नोट यहाँ पे भी लिखी है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को मैं अभी बताऊँ और आप सुनो फिर भूल जाते हो एग्जाम में। तो याद रखना है आपको कि स्क्रैप वैल्यू या वर्किंग कैपिटल जब भी सम में दी जाती है, इट शुड बी एडेड इन द लास्ट ईयर कैश इनफ्लो। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप कब होता है? जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाता है तब स्क्रैप वैल्यू आती है, इसलिए उसको लास्ट ईयर में ही ऐड किया जाता है। वो कैश इनफ्लो में उतना इनफ्लो बढ़ा रही है वो अमाउंट, इसलिए ऐड किया जाता है। तो वर्किंग कैपिटल एंड कैश स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज एडेड इन लास्ट ईयर कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे जस्ट हमें वर्किंग कैपिटल दी है, तो कैश फ्लो हमारा कितना था? 90,000 ये रहा, और उसमें प्लस हमने क्या कर दिया, ये 1 लाख रुपीज वर्किंग कैपिटल हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिला 1,90,000। ओके, अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। हमें ढूंढना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें 10% का ढूंढना है, नहीं, हमें सबका ढूंढना है, क्योंकि IRR पूछा गया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% की पूछी है, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर, इट्स फाइन, बट IRR पूछा है 20% एंड 22%, तो उसके लिए NPV चाहिए। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोगों को सभी ईयर्स का जो कैश इनफ्लो मिला था, वो कैश इनफ्लो था एवरी ईयर 90,000, 90, 90 एंड 90, बट द लास्ट ईयर 90,000 प्लस 1 लाख वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने किया था। अब ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ से ये मिला हमें। तो ये हमें मिला यहाँ पे, हमारा जो टेबल था जो लास्ट में ये दिया था, ये रहा हमारा टेबल। ये जो पूरा है दैट इज कॉल्ड टेबल, जो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल रहता है उसके ऊपर से ही हम लोगों ने डिजिट लिए यहाँ पे, और वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। 909 कैसे मिला हमें? सो व्हेनेवर द 10% इज गिवन, तो हमको लिखना है यहाँ पे 100/110, देन मल्टीप्लाई, वन टाइम यू टू मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई, फिर बाद में आप लोग इक्वल टू करते जाओगे तो आपको ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, सभी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। एज लाइक एज आपको 20% का अगर फाइंड करना है तो आप लोग क्या करोगे, उसमें सिंपल है 100/120, वापस मल्टीप्लाई करोगे एक बार, उसको डिवाइड करोगे, पहले 100/120 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो आपको ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे इट इज नॉट 30%, इट इज 22% ही है, मैंने पहले बताया। तो वो भी आपको 100/122 डिवाइड करने के बाद फिर इक्वल टू करते जाना है। सो फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की जो मैंने आपको टेबल बताया, वो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है 90 एंड 190 तक। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिला, बराबर, ये मिला हमें कैश इनफ्लो विद डिस्काउंटिंग फैक्टर। एज लाइक एज यहाँ पे हम लोगों ने वापस यही अमाउंट जो है ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो हमें जो मिला कैश इनफ्लो विद डिस्काउंटिंग फैक्टर विद 20%, एंड द लास्ट वन इज दिस वन इज 22% आ गया। देखो आप लोग, तो सेम कैलकुलेशन तीनों का मैंने कर दिया। अब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब तो आगे जाते हैं, सब में नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10%, 20% एंड 30%। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिला था 403,290,309,344 एंड 294,733, उसमें से इसकी फॉर्मूला है कैश इनफ्लो विद डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस इन्वेस्टमेंट। तो उसमें से मैंने 3 लाख इन्वेस्टमेंट लेस किया, 2 लाख या 1 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं, 2 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट के अमाउंट वापस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा हुआ था, कहा ये रहा 2 लाख प्लस 1 लाख, इट इज अवर टोटल इन्वेस्टमेंट, ये रही अमाउंट हमारी। तो वो अमाउंट यहाँ पे मैंने डिडक्ट कर दी, मुझे मिल गया यहाँ पे NPV। अब NPV मिलने के बाद लास्ट हमें पूछा गया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर 20% एंड 22%। सो हाउ टू कैलकुलेट? तो यहाँ पे फॉर्मूला है A प्लस C प्लस D, B माइनस A। तो A मतलब, यानी समझ लो आप लोग,
ए का मतलब मैंने फॉर्मूला समझा ही है वैसे भी, लोअर रेट। देन यहां पे बी का मतलब जो है वो हायर रेट। देन यहां पे सी का मतलब जो है वो है पॉजिटिव एनपीवी एंड द डी का मतलब जो है वो है नेगेटिव एनपीवी। ओके, तो अब यहां पे हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लोअर रेट यानी 20 और 22 में लोअर क्या है 20, उसके बाद हमें जो बी है वो 22 मिल गया। अब सी जो है तो हमें ढूंढना है इसमें से, तो मैंने ले लिया पॉजिटिव एनपीवी, ये रहा, मुझे मिला ये पॉजिटिव एनपीवी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव एनपीवी 9344। उसके बाद मुझे मिला यहाँ पे हम लोगों ने माइनस की साइन की हुई है पहले से ही 5267 नेगेटिव एनपीवी, दैट इज कॉल्ड डी। डी की जगह मैं लिख दिया 527। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे सर प्लस कैसे हो गया ये? तो यहाँ पे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ऐसी रहती है a प्लस सी, सी माइनस डी, बी माइनस ए, राइट। बट यहाँ पे एक आपकी नेगेटिव साइन है, माइनस की साइन रहेगी, और यहाँ पे भी एक क्या रहेगी, ये माइनस की साइन रहेगी, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स फॉर्मूला बिकम्स द प्लस। तो इसलिए डायरेक्टली आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए a प्लस सी अपॉन सी प्लस डी बी माइनस ए लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला सॉल्व करते हैं यहाँ पे 22 माइनस 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना आपको सॉल्व करना है, पहले इतना ये आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद 20 प्लस 1.2, तो यू आर गेटिंग 21.28%। वाई परसेंटेज? बिकॉज 20 जो है वो परसेंटेज पे डिफाइंड होता है, ये सब कुछ परसेंटेज में ही है, तो आंसर भी परसेंटेज में ही रहेगा। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये आप देख सकते हो, पूरा मैंने कैलकुलेशन भी किया हुआ है, समझाया भी है अभी। और उसके बाद यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको वापस एक बार सम बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा सम था पूरा, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन कैलकुलेशन किया था कैश इनफ्लो का, जो 5 साल से 5 इयर्स दिए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एप्री, यानी कुछ 5 साल में चेंज आने वाला नहीं था, इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेट कैलकुलेशन कर दिया कैश इनफ्लो का। उसके बाद यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल हमने प्लस की इन्वेस्टमेंट में 3 लाख मिला, और यहाँ पे हमें मिला लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो 190। फिर सभी कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हमें दिया था उसके साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन फॉर्मूला एनपीवी की अप्लाई की। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो पूछा था IRR 20 या 22% का, वो हमने फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स ये बड़ा सा सम था, काफी इंपॉर्टेंट था, और हर एक यूनिवर्सिटीज में ये सम डेफिनेटली जो जहां पे भी ये टॉपिक आता है पूछे जाने की या ऐसा ही सम पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफी रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।